ज्ञानियों ने पंडित और विद्वानों ने अपनी लेखनी से जैन साहित्य को, जैन आगम को समृद्ध बनाया। बोलने की बनस्पत, लिखना ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि बोला गया थोड़ी देर स्थिर रहता है, लेकिन लिखा गया वर्षों वर्षों तक, सदियों सदियों तक लोगों का कल्याण करता है। इस धरती पर साधु संत तो बहुत हुए, इस धरती पर ज्ञानी विद्वान भी बहुत हुए, लेकिन जो लिख गए वो अमर हो गए। आज से 2200 साल पहले यदि धरसेनाचार्य हुए, उनके शिष्य पुष्पदंत भूतबली हुए, तो उन्होंने लिखा, इसलिए आज भी वो अपने ग्रंथों के कारण जीवित है। आचार्य कुंद कुंद भामी ने आज से 2000 साल पहले 84 ग्रंथों की रचना की। इसी कारण से, उनके ग्रंथों की वजह से आज भी वे जीवित हैं। जिन्होंने लिखा वे आज भी जिंदा है। जो सिर्फ साधना करके चले गए, कितने साधु हुए, कितने संत हुए, चले गए, कोई उनका नाम भी नहीं जानता है। इसीलिए जो लिखता है वह मरने के बाद भी दिखता है, भूत बन के नहीं। किताबों में, लेखों में, साहित्य में वो दिखाई दे। मैं आप सबसे भी कहता हूं, तुम रोज सुनने आओ, सुन के चले जाओ। जब तक सुन रहे हो तब तक आनंद आ रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद घर गए, भूल गए, टीवी ऑन की, उसमें लग गए, खत्म हो गया। यदि लिख लिया जाए, रोज के प्रवचनों में से एक एक, दो दो, तीन चार सूत्र लिख लिए जाए तो भी बहुत। पूरा प्रवचन लिखना संभव नहीं है, लेकिन 2-4 बातें तो लिखी जा सकती। आनंद यात्रा के प्रश्नों का जवाब देने के लिए नहीं कि लिख लो, उसके बाद उसका काम खत्म। हमें लिखना तो है, लेकिन किताबों से, डायरियों में, प्रवचनों से, डायरियों में लिखने के बाद उसे अपने दिल में भी लिखना है। लोग किताब पढ़ते ना, तो किताब पढ़ने के साथ कुछ लोगों की आदत होती अंडरलाइन करने की। जो बात उन्हें अच्छी लगती है अंडरलाइन कर देते हैं पेन से, पेंसिल से। अब उसके बाद जो भी वह किताब पढ़ेगा, तो यदि आपने अंडरलाइन की है तो सबसे पहले वही लाइन दिखाई देगी। हाईलाइट किया है आपने, अंडरलाइन की है आपने, वो दिखाई। पूरे पेज में जो लाइन अच्छी लगी
आपने तत्क्षण उसे हाईलाइट कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। यदि जो लाइन अंडरलाइन हुई है वो लाइन अंडरलाइन हो जाए, क्या हो जाए? अंडरलाइन अंडरलाइन हो जाए तो फिर कापियों पर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए अंडरलाइन भी करो और उस लाइन को अंडरलाइन भी करो, ये करने की जरूरत है, आवश्यकता है। तो हमारे आचार्यों ने, हमारे ज्ञानियों ने, विद्वानों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी लेखनी चलाते हुए साहित्य को समृद्ध किया है। मंगलाष्टक रोज पढ़ते हैं आप, लेकिन वह संस्कृत में है। एक ऐसा मंगलाष्टक लिखा गया जिस मंगलाष्टक के माध्यम से सिर्फ आचार्यों की 8 काव्यों में वंदना है। एक एक आचार्य के लिए 4-4 लाइन लिखी गई। पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि इस पर यदि मैं बोलता हूं तो आपको 8 आचार्यों का जीवन चरित्र पूरी तरह से याद हो जाए। संग सहित श्री कुंद कुंद गुरु बंदन हेतु गए गिरनार, बाद पर्योतः संशय मतिसो साक्षी बदी अंबिकाकार, सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर, कही सुरी तह प्रगट पुकार, सो गुरुदेव बसो उर मेरे, विघन हरण मंगल करतार। आचार्य कुंद कुंद जैन परंपरा के एक महान आचार्य, जिनका नाम भगवान महावीर स्वामी के बाद गुरु गौतम स्वामी और गुरु गौतम स्वामी के बाद आचार्य कुंद कुंद स्वामी, इनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। वे आचार्य कुंद कुंद जिन्होंने 11 साल की छोटी उम्र में दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। 11 साल की उम्र। जब बच्चे को ढंग से पैंट पहनना नहीं आता तब उन्होंने पैंट उतार दिया, कपड़े छोड़ दिए। कपड़े छोड़कर के यूं नंगे नहीं घूम रहे थे, अपितु उन्होंने दिगंबर दीक्षा धारण करके मुनिचर्या का परिपालन 11 साल की उम्र में प्रारंभ कर दिया। विचार करना, इतना सा बालक 11 साल की उम्र का किस तरह से कठोरतम साधना करता होगा, कैसे एक बार भोजन करके अपने जीवन को जीता होगा, कैसे केशों का लुंचन करता होगा, कैसे पद विहार करते हुए कांटों को कंकरों को सहन करता होगा। एक बार कल्पना करना कि 11 साल का तुम्हारा बच्चा जिसे ढंग से बैठना नहीं आता है, वहां पर वो मुनि बन जाते हैं, दीक्षा को धारण कर लेते। हमारे बच्चे को बैठना नहीं आता, 10 साल का, 11 साल का, 12 साल का हो जाए, सलीका नहीं आता, तरीका नहीं आता, और वो क्या हो गए? क्या हो गए? दिगंबर मुनि 28 मूल गुणों को धारण कर लिया। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण इन्हें धारण किया। 7 शेष गुण विशेष होते हैं। भूमि में सोने लगे, पत्थर की शिलाओं में सोने लगे, जमीन को बिछौना और आसमां को चादर बना लिया। 11 साल की। विचार करना कैसी दृढ़ता रही होगी, मन में कैसी स्थिरता रही होगी, इतनी सी भय में इतना कठिन रास्ता चुन लेना। हम तो 40, 50, 60, 70 साल के हो जाए
तब भी इतनी हिम्मत, इतना साहस नहीं कर पाते हैं कि रास्ता चुनने जैसा है, ये रास्ता चलने जैसा है। हम तो जीवन के आखिरी समय तक यही कहते रहते हैं, बहुत कठिन है, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं स्वीकार कर सकता। लास्ट तक कब तक करोगे? हमारा मन ही तैयार नहीं है, हिम्मत ही नहीं होती है, इच्छा तो होती है। अभी मैं पूछूं कि किस किस को मुनि बनना है, किस किस को दीक्षा लेना है, कई लोग हाथ उठा देंगे। तो चल भाई, हाथ उठाया तो आजा, इच्छा तो है गुरुदेव, लेकिन हिम्मत नहीं। और ये रास्ता इच्छा वालों का नहीं, हिम्मत वालों का है। किसका है? किसका है? हिम्मत वालों का है। इस रास्ते पर ऐरे गहरे नत्थु खैरे नहीं चल पाते हैं। इस रास्ते पर कोई वीर महावीर ही चल पाता है। ये रास्ता उन लोगों के लिए ही होता है, सबके बस का नहीं है कि वो इस रास्ते पर चल सके। 11 साल की छोटी सी उम्र मुनि बन गई। धन्य उनके गुरु आचार्य जिनचंद्र स्वामी, जिन्होंने एक छोटे से बालक की प्रतिभा को देखकर उसे दिगंबर मुद्रा प्रदान कर दी। कितनी गहराई तक देखा होगा, कितने भीतर तक देखा होगा, उनका भविष्य दूर तक देखा होगा कि ये छोटा सा बालक एक समय अपने जीवन में वह महान कार्य करेगा कि आने वाले समय में लोग उनके गीत गाते गाते नहीं थकेंगे, इतना महान होने वाला है। गुरु ने छोटे से बालक में देख लिया। आचार्य कुंद कुंद भगवान 11 साल में मुनि बन गए। गुरु चरणों में बैठ करके उन्होंने आगम का, सिद्धांत का, न्याय का ज्ञान प्राप्त किया। उनके चरणों में बैठ करके उन्होंने व्याकरण सीखी। उनके चरणों में बैठ करके उन्होंने नीति और युक्ति सीखी। सब तरह से वो प्रकांड विद्वान हो गए। उनके गुरु ने जब वे 44 साल के हुए तब उन्हें आचार्य बनाया। 11 साल की उम्र में दीक्षा और 33 साल दीक्षा काल में गुजारने के बाद, मुनि अवस्था में बिताने के बाद 44 साल की उम्र में वे आचार्य बने। जिनका जन्म तमिलनाडु के कौंडकुंडपुर में हुआ था, जिनका नाम पद्मनंदी था। मुनि बनने के बाद भी वे पद्मनंदी ही कहलाए, लेकिन ऐसी ख्याति, ऐसी ख्याति, ऐसी ख्याति फैली कि पद्मनंदी को कौंडकुंडपुर वासी ने कुंद कुंद कहना प्रारंभ कर दिया। कौंड कुंड से कुंद कुंद हो गए। क्या हो गए? नगर का नाम उनका नाम हो गया पद्मनंदी आचार्य। अब कोई नहीं जानता, सब उन्हें कुंद कुंदाचार्य ही जानते। गांव का नाम रोशन हो गया। गांव के नाम से वो ख्यात और विख्यात हो गए। उनकी तपस्या, उनकी साधना अनवरत चलती रही। स्वाध्याय में ऐसा चित्त था, ऐसा चित्त था, ऐसा चित्त था कि 24 घंटे स्वाध्याय में निरत, अन्य कार्य में उनका मन ही ना लगे, स्वाध्याय ही करते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं
कि वे अन्य आवश्यकों का परिपालन नहीं करते थे, सामायिक भी करते थे, प्रतिक्रमण भी करते थे, सारे के सारे कार्य उनके द्वारा होते थे, लेकिन स्वाध्याय उन्हें ज्यादा प्रिय था। क्यों ना हो, पूर्व भाव में वे कौंडेश नाम के ग्वाला थे। कौंडेश नाम के ग्वाला थे। जंगल में जाकर के गायों को चराया करते थे। आते समय थोड़ी बहुत लकड़ियां काट करके भी ले आया करते। ऐसा उनका जीवन चल रहा था। एक दिन उन्होंने देखा कि जंगल में आग लग गई। चारों तरफ पेड़ धू धू करके जलने लगे, लेकिन एक पेड़ ऐसा है जिसके चारों तरफ तो आग है, लेकिन उस पेड़ को आग छू नहीं रही है। कौंडेश के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि आखिर इस पेड़ के नहीं जलने का कारण क्या है, यह तो जानना पड़ेगा। कौंडेश उस पेड़ के पास जाते हैं, चारों तरफ घूमते हैं, थोड़ा पेड़ पर ऊपर चढ़ते हैं। चढ़ने के बाद देखते हैं कि पेड़ की एक खोखर में कुछ रखा है। उन्हें लगा कि हो ना हो ये जो चीज रखी है इसी की वजह से आग ना आ रही हो। उन्होंने उसे उठाया, उठा करके देखा कि कोई ग्रंथ है, कोई शास्त्र है, कोई किताब है। उन्हें लगा कि मैं तो ठहरा ग्वाला, मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर, मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, लेकिन इसके कारण आग नहीं लग रही है तो निश्चित तौर पर ये ग्रंथ, ये शास्त्र संसार में रहने वाले लोगों को भी विषयों की आग से बचा सकता है। इसलिए इसे मुझे लेकर के किसी ज्ञानी विद्वान को दे देना चाहिए। कौंडेश ग्वाला ने उस ग्रंथ को निकाला और अपने सिर पे रख लिया। देखना है आप, जिसे पढ़ना नहीं आता उसे इतना तो आता है कि ये ग्रंथ सिर पे रखने के योग्य है, सिर पे रखने के योग्य है। पुण्य है तुम्हारा कि रोज तुम्हें सिर पर ग्रंथ रखने को रख करके लाने के लिए मिलता है, यहां से ले जाने के लिए मिलता है। यहां रखोगे तभी वो यहां से अंदर घुसेगा। क्या यहां रखो? ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ज्ञान के क्षयोपशम को बढ़ाने के लिए मां जिनवाणी को माथे पर धारण करो। ये ज्ञान केंद्र है। यहां पर यदि ये आचार्यों द्वारा प्रणीत लिखे गए ग्रंथ यहां रख लिए गए तो मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होगा, ज्ञान में वृद्धि होगी। मां का सम्मान उतना होना चाहिए जितना कर रहे हैं हम, वैसा सम्मान मां को अवश्य प्रदान करो। ये जिनवाणी मां है, सबको पढ़ना नहीं आता, पढ़ ले तो समझ में नहीं आता, समझ ले तो धारण नहीं किया जाता, तो कम से कम इसे माथे पर तो धारण कर सकते हैं, इतना पुण्य भी बहुत है। तो कौंडेश ने अपने माथे पर उस ग्रंथ को रख लिया, सिर्फ इस भाव से कि इसका ही चमत्कार है कि इस पेड़ को आग से बचा रहा है। महिमा जानो, महिमा समझो। और उस कौंडेश ने ग्रंथ को माथे पर रख करके आगे बढ़ा।
चलते 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 वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां एक दिगंबर मुनि ध्यान कर रहे थे। उसे लगा इस ग्रंथ के लिए इससे बड़े कोई दूसरे पात्र नहीं हो सकते हैं, यह ग्रंथ मुझे इन्हें भेंट करना चाहिए। वह वहीं रुक गया, माथे से सिर ग्रंथ को हाथ में लिया और हाथ में लेने के पश्चात गुरुदेव को प्रणाम करता है। प्रणाम करके कहता है, गुरुदेव यह ग्रंथ मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। गुरुदेव बहुत चमत्कारिक है ये ग्रंथ, मैंने अपनी आंखों से इसका चमत्कार देखा है। सारे जंगल में आग लगी लेकिन जिस पेड़ में यह रखा था आग उसके निकट नहीं आई। गुरुदेव आप इसे ग्रहण करें, इसका अध्ययन करें और सारे संसार को विषयों की याग से बचा लें। ऐसा कह करके उसने गुरुदेव के कर कमलों में वह ग्रंथ समर्पित कर दिया। साथियों, ग्रंथ भेंट करने का, ग्रंथ प्रदान करने का, ग्रंथ विराजमान करने का ऐसा पुण्य कौंडेश को प्राप्त हुआ कि आने वाले भाव में वह कौंडेश ग्वाला से सीधे आचार्य कुंद कुंद बन जाता है, उस अवस्था तक पहुंच जाता है जिसे पिछले भाव में एक अक्षर पढ़ना नहीं आता था। शास्त्र दान के प्रभाव से अगले भाव में 84 ग्रंथों का रचयिता हो गया और नाम हुआ आचार्य कुंद कुंद। साथियों, भगवान कुंद कुंद की मां का नाम था मदालसा। क्या नाम था? मदालसा। मदालसा के नाम पर एक स्तोत्र बनाए। जब कुंद कुंद भगवान छोटे से थे और पालने में झूलते थे तब मां मदालसा उन्हें लोरी सुनाती थी और लोरी सुनाते हुए कहती थी, शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी संसार माया परिवर्जितोषी। तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, तू संसार की माया में फंसता मत, इसे छोड़ देना। ऐसी लोरी गाती थी और उस लोरी का ही प्रभाव हुआ कि उसके बालक ने 11 साल की उम्र में दिगंबर दीक्षा को धारण कर लिया। ऐसी भावना थी मां मदालसा की। पूरे 8 पद है मदालसा स्तोत्र के, उसकी मैंने सिर्फ एक पंक्ति आपको सुनाई। साथियों, कुंद कुंद उनका नाम हो। जब वे तपस्या स्वाध्याय रत थे तो सामायिक के समय में स्वाध्याय करते रहे और बड़े तन्मय होकर के स्वाध्याय कर रहे थे। स्वाध्याय का यह काल नहीं था लेकिन स्वाध्याय कर रहे थे। अचानक उन्हें याद आया कि सूरज चढ़ चुका है, सामायिक का काल हो गया, मुझे सामायिक करना चाहिए। लेकिन तब तक तो सामायिक का काल निकल ही चुका था, वे स्वाध्याय में लीन ही रहे। उन्होंने देखा कि उनकी गर्दन टेढ़ी की टेढ़ी रह गई, गर्दन टेढ़ी रह गई। उन्होंने बहुत सीधी करने की कोशिश की लेकिन गर्दन सीधी टेढ़ी हो गई। उन्होंने सोचा कि आखिर मेरी गर्दन के टेढ़े होने का कारण क्या है। ओ, मैंने अकाल में स्वाध्याय किया, उसका यह दुष्परिणाम है कि मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई। उन्होंने क्षमा याचना की, प्रायश्चित किया, गर्दन सीधी हो गई, लेकिन नाम सदा सदा के लिए टेढ़ा हो गया और उनका तीसरा नाम पड़ा वक्रग्रीव। क्या पड़ा? वक्र मतलब टेढ़ी, ग्रीव मतलब गर्दन, टेढ़ी गर्दन वाले आचार्य, उनका नाम वक्रग्रीवाचार्य हो गया।
कहते हैं भगवान कुंद कुंद एक दिन विहार कर रहे थे और एक स्थान पर ठहरे तो उनकी पिच्छी या तो बंदर ले गया या हवा में उड़ गई या कुछ भी हो गया, उनकी पिच्छी उनसे दूर हो गई। शास्त्रों का नियम है कि साधु बिना पिच्छी के एक कदम भी ना चले। 7 कदम यदि चल लिया तो उसे प्रायश्चित ग्रहण करना पड़ेगा। नीचे से ऊपर बिना पिच्छी के चला गया तो उसे प्रायश्चित लेना पड़ेगा। यहां से वहां चला गया तो प्रायश्चित, अलग अलग प्रायश्चित आए हैं। 7 कदम का अलग है, ऊपर से नीचे का अलग है, नीचे से ऊपर का अलग है, यहां से वहां का अलग है। सब प्रायश्चित आए हैं, वो ग्रहण करना पड़ेगा। अब कुंद कुंद स्वामी सोचते हैं कि मेरे पास पिच्छी नहीं है, अब मैं बिन पिच्छी के चलूं कैसे। आस पास उन्होंने देखा तो जहां पर वे बैठे थे वहीं पर कुछ पंख पड़े थे, लेकिन वे पंख मोर के नहीं गिद्ध पक्षी के थे। किसके थे? किसके थे? दुनिया में सबसे मृदु यदि कोई पंख है तो वह मोर पंख है। कौन सा है? इतना मृदु है, इतना मृदु है कि जो आंख जरा से कचरे को एक्सेप्ट नहीं करती है, वह आंख इस मोर पंख को पूरे आंख में घुमा लो कोई तकलीफ नहीं होती है। अपितु आंख में कचरा हो तो उसे भी बाहर निकाल, इतना मुलायम। यही वजह है कि जैन मुनि अपने हाथ में मोर पंख की बनी हुई यह पिच्छिका रखते हैं। यह जीवों की रक्षा का सर्वश्रेष्ठ साधन है। जहां पर वे बैठते हैं वहां पर पिच्छी से परिमार्जन करते हैं। परिमार्जन करने से जो जीव आंखों से दिखाई नहीं देते वे जीव भी एक तरफ हो जाते हैं और जीवों की रक्षा होती है। यह पिच्छी की विशेषता है, इसलिए तो पिच्छी रखते हैं। ये पिच्छी ना हो ना तो कोई हमको साधु ही ना कहे, पागल कहेगा, नंगा कहेगा, हंसी उड़ाएगा। इस पिच्छी ने बिना पिच्छी के पागल और पिच्छी के साथ परमात्मा होने का दर्जा है पिच्छी प्रदान कर देती है, पूज्यता प्रदान कर देती है। लोग मेरी वंदना थोड़ी करते हैं, ये पिच्छी की वंदना करते हैं। पिच्छी है तो मैं पूजा जा रहा हूं, पिच्छी ना हो तो मेरी कोई पूजा नहीं है। मैं आप सबसे कहता हूं इतनी महत्वपूर्ण है यह पिच्छी। इसलिए प्रत्येक दिगंबर परिवार में, प्रत्येक दिगंबर साधु को मानने वाले परिवार में पिच्छी होना ही चाहिए। छोटी हो या बड़ी, लेकिन पिच्छी नई नई पुरानी। कैसी? साधु जिस पिच्छी को छोड़ देते हैं वह पिच्छी हमारे घर में हो, वो हमारे दिगंबर होने का सबसे बड़ा परिचय है, सबसे बड़ी पहचान है। मैं तो यहां तक कहता हूं, यदि आप दिगंबर जैन हैं तो अपने घर के सामने पिच्छी कमंडल का चित्र बनवाओ। क्या बनवाओ? क्या बनवाओ? बोलो। पिच्छी कमंडल का चित्र बनवाओ। 3 लोक का नक्शा बनवाओगे तो समझ में नहीं आएगा कि आप दिगंबर हैं, श्वेतांबर हैं, थानकवासी या तेरापंथी हैं। जैन हैं वो 3 लोक का नक्शा यह आपको बतलाएगा। जय जिनेन लिखा है, जैन है ये आपको बतलाएगा।
3 लोक का नक्शा बनाओ, जय जैन लिखो, जैन होने का परिचय दो, लेकिन पिच्छी कमंडल जैसे ही बनेगा वहां देख करके भी पता लग जाएगा कि आप दिगंबर जैन है, क्योंकि दिगंबर जैन के पास इससे बढ़ करके कोई दूसरी पहचान है ही नहीं। पिच्छी कमंडल एकमात्र दिगंबरत्व की पहचान। हर घर के सामने पिच्छी कमंडल, हर गाड़ी के आगे पीछे पिच्छी कमंडल हो, देख के ही समझ में आ जाएगा यह दिगंबर है। साथियों, इतनी महत्वपूर्ण है पिच्छी। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने पास में पड़े हुए गिद्ध पंख को उठाया और उन्हें हाथ में लिया। कम से कम पिच्छी के रूप में 7 पंख होना जरूरी है। कितने? मैं 7 पंख की पिच्छी लेकर के पूरी दुनिया में घूम सकता हूं। कितने? बोलो कितने? 7 पंख। पिच्छी जितनी छोटी हो उतनी अच्छी। ज्यादा बड़ी के नहीं कि अरे बड़े महाराज है तो बड़ी पिच्छी हो, नहीं, इतनी बड़ी पिच्छी हो जिससे जीवों की रक्षा अच्छे से हो सके। कम से कम 7 पंख में भी काम चलता है। कुंद कुंद भगवान ने पिच्छी ले पंख लिए और चले गए। बाद में उन्होंने पिच्छी ग्रहण कर ली होगी, लेकिन गिद्ध पंख की पिच्छी लेने के कारण एक उनका चौथा नाम पड़ गया, गद्ध पिच्छाचार्य। क्या पड़ गया? गद्ध पिच्छाचार्य। बोलो, उनका नाम पड़ गया। उनका एक 5वां नाम था, उनका एक 5वां नाम था, पर कौन सा था मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो पहले कहानी बताऊंगा। भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, उनके बारे में किंवदंती है। श्रवण बेलगोला के इतिहासों में, शिलालेखों में उनका नाम लिखा हुआ है कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी सशरीर विदेह क्षेत्र गए थे। श्रीमंदर भगवान के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ था, ऐसा शिलालेख में लिखा है। सिद्धांत के हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन किंवदंती है कि वह विदेह क्षेत्र गए थे। ठीक है, वहां श्रीमंदर भगवान के समौ शरण में पहुंचे तो जब वहां के चक्रवर्ती ने आकर के मुनियों की वंदना की तो मुनियों की सभा में कुंद कुंद भगवान बैठे थे। जिस विदेह क्षेत्र में शरीर की अवगाहना 500 धनुष अर्थात 2000 हाथ अर्थात 3000 फुट होती। कितनी होती है? 3000 फुट के स्त्री पुरुष होते हैं जिस विदेह क्षेत्र में। वहां पर यदि 5-7 फुट का कोई मनुष्य पहुंच जाए तो 3000 फुट के मनुष्य के सामने 7 फुट का मनुष्य कैसा लगेगा? कीड़ा मकोड़ा ही लगेगा। तो उस चक्रवर्ती ने अपने हाथ से कुंद कुंद भगवान को हथेली पर ऐसा उठा करके रख लिया और भगवान श्रीमंदर स्वामी से पूछता है कि हे भगवान, ये मनुष्य के आकार का कीड़ा कौन सा है? श्रीमंदर भगवान कहते हैं, राजन, सबसे पहले तो इन्हें यथा स्थान विराजमान करो और इनसे क्षमा याचना करो। ये मनुष्य के आकार के कोई कीड़े नहीं, ये भरत क्षेत्र के महानतम आचार्य कुंद कुंद है जो आज समौ शरण में है। चक्रवर्ती सम्राट ने हाथ जोड़ करके क्षमा याचना की, कान पकड़े, नाक रगड़ी, कहा माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान ने बताया, मुझे माफ करो, आप तो एल मतलब इलायची, एल मतलब इलायची,
इलायची के समान छोटे आचार्य हैं, इसलिए मैं आपको एलाचार्य कह करके प्रणाम करता हूं और उनका 5वां नाम उन्हें एलाचार्य दे दिया गया। पद्मनंदी, कुंद कुंद, वक्रग्रीव, गद्द पिच्छ और एलाचार्य, ऐसे 5 नाम से आचार्य कुंद कुंद स्वामी की वंदना की जाती। वे आचार्य भगवान कुंद कुंद जिन्होंने इस जिन शासन को जो दिया है वह कोई नहीं दे सका। संग सहित श्री कुंद कुंद गुरु बंदन हेतु गए गिरनार। आचार्य कुंद कुंद स्वामी वंदना के लिए गिरनार जी पहुंचे। गिरनार जी जैनों का एक महान तीर्थ है, जहां से भगवान नेमिनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया, जहां पे नारायण श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध कुमार, शंभु कुमार और प्रद्युम्न कुमार ने मोक्ष प्राप्त किया, जहां से और भी मुनिराजों ने निर्वाण को प्राप्त किया, वो ऐसी पवित्र भूमि है, लेकिन आज विवादों में उलझी है। ढंग से हम जैनों को वहां पर दर्शन भी सुलभ नहीं है। क्या कर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास संख्या बल है, आप वहां पर कुछ नहीं कह सकते। गिरनार जी की वंदना के लिए कुंद कुंद भगवान गए। बाद पर्योत है संशय मतिसो, वहां पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी का एक श्वेतांबर आचार्य के साथ शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ और वह शास्त्रार्थ लंबे समय तक चलता रहा। आचार्य कुंद कुंद को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह शास्त्रार्थ इतना लंबा कैसे चल रहा है। तब उन्होंने युक्ति निकाली और अपने सामने के प्रतिवादी से कहा, क्यों ना इस शास्त्रार्थ को समाप्त करने के लिए हम अंबिका देवी का सहारा लें। तब प्रतिवादी ने कहा, कैसा सहारा? हम तो यह विवाद करते रहेंगे, इसका कोई समाधान मिलने वाला नहीं है। क्यों ना हम साधना करें और ये अंबिका देवी जो कह दे उसे हम सत्य स्वीकार करें। श्वेतांबर आचार्य ने उस बात को स्वीकार कर लिया और दोनों साधना में बैठे। बैठने के पश्चात साक्षी बदी अंबिकाकार भगवान नेमिनाथ की यक्षिणी अंबिका देवी आज भी दूसरी टॉप पर विशालतम अंबिका देवी का, अंबा माता का मंदिर है, जहां हिंदू लोग बहुत बड़ी पूजा पाठ आराधना वहां करते हैं। अंबिका देवी साक्षी बनी। क्या होता है? सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर। इस पंक्ति को याद कर लीजिए, सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर। बोलो, ये तीसरी पंक्ति का पहला चरण है, सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर। बोलो, अंबिका देवी पत्थर की मूर्ति से यह शब्द प्रकट हुए, सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर। ओ, जैसे ही यह बात प्रकट हुई, कहीं सूर्य तह प्रकट पुकार, उसी समय आचार्य महाराज ने पुकारा और यह बात सत्य हो गई। सो गुरुदेव बसो उर मेरे, ऐसे गुरुदेव भगवान कुंद कुंद मेरे हृदय में विराजमान हो, विघ्न हरण मंगल करतार, जो सभी विघ्नों का हरण करने वाले और मंगल को करने वाले हैं, ऐसे भगवान कुंद कुंद। साथियों, ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी की संक्षिप्त कथा मैंने आपको सुनाई है।
वे आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जिन्होंने 84 ग्रंथ लिखे। उन 84 ग्रंथों में समय सार उनका एक ऐसा अनमोल ग्रंथ है जिसे बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़ा, सुना और समझा जाता है। वे भगवान कुंद कुंद। तो साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर, एक ही धारा थी, एक ही परंपरा थी। वो तो काल ने हमें 2 भागों में विभाजित कर दिया और हम दिगंबर श्वेतांबर हो गए। हैं तो हम दोनों भाई, लेकिन बात चलते 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 एक दूरियां दोनों में बढ़ गई। जैसे एक पिता के 2 पुत्र होते हैं, बंटवारा हो जाता है, धीरे धीरे करके दूरियां बढ़ जाती हैं। मैं श्वेतांबर भाइयों से कहता हूं, दिगंबरों से कहता हूं, सबसे कहता हूं, हम अपनी पूजा पद्धति में भले अलग अलग रहे, लेकिन जब भी जैनत्व की बात आए तो हमें एकता का परिचय देते हुए सबको साथ रहने की जरूरत है। क्योंकि हम हैं कितने से, मुट्ठी भर। कितने? रविंद्र जैन की वो पंक्तियां, हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर 13 पंथी थानकवासी, हम एक धर्म के अनुयायी और एक पंथ के विश्वासी। बस वही पंक्तियां हैं। हमें तो सिर्फ एकता और अखंडता का परिचय देने की जरूरत है। हम दे नहीं पाते हैं, इसी कारण से सरकारें हमारी बात सुनती नहीं है। तो भीतर भले हम अलग अलग रहें, लेकिन बाहर की जब बात आए तो हमें संतरे की तरह एक होकर के एकता का परिचय देने की आवश्यकता है, जरूरत है। तो इसीलिए भगवान कुंद कुंद की ये छोटी सी कथा जो मैंने आपसे कही है और आपने सुनी है, उम्मीद और विश्वास रखूंगा आपके मन में ये कथा जिन शासन के प्रति दृढ़ता पैदा करेगी और वही दृढ़ता हमारे सम्यक दर्शन का कारण बनेगी। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।